हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त हो गए। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन चैप्टर 2 के कोल राउस का नियम लेकर आ गया हूँ। सॉरी, क्या लेकर आ गया हूँ? कोल राउस का नियम, जिसको आज की वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल और कोल राउस का नियम दोनों आज को क्लियर करने वाले। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले कोल राउस का नियम। आप लोगों को मैंने एक रिएक्शन बता दे रहा हूँ। पहले NaCl क्या है? NaCl, ये सबको पता होगा कि किसमें टूटता है। Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन टूटता है। क्या यही बात है? Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटता है। इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। देखिए ये क्या हो गया? विद्युत अपघट्य। ये इसमें टूट गया है और लिम्डा m से इन्फिनाइट होता है। इसको बोलते हैं हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या है ये? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। हमने इधर लगा दिया लिम्डा m से इन्फिनाइट, इधर भी हमने सब बांट दिया लिम्डा m से इन्फिनाइट, और इधर भी बांट दिया लिम्डा m से इन्फिनाइट। ये क्या हो गया? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो थ्योरी में पहले लिखेंगे, हम इसको समझा रहा हूं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता, देखिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता, देखिए इसकी क्या है? इन्फिनेटिव है। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य। क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की चालकता। अब देखिए क्या समझने वाले हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता, यहाँ पे क्या है? इन्फिनेटिव। अनंत तनुता पर विद्युत चालकता, यानी कि क्या आया? धन आयन आया और क्या है? ऋण आयन। चालकता क्या हो गई? यानी धन आयन है और ऋण आयन। विद्युत चालकता धन आयन यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी में, तथा ऋण आयन। धन आयन तथा ऋण आयन, ये क्या लिखा? मोलर चालकता। मैंने क्या बताया? लिम्डा m को मोलर चालकता से लिखते हैं। धन आयन तथा ऋण आयन के मोलर चालकता के गुणनफल, सॉरी देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह बना है? जोड़ का। यहाँ पे किसका चिन्ह बना है? जोड़ का। तो योग के बराबर, तो मोलर चालकता मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। बात समझ में आई? इस नियम के अनुसार, यानी कोल राउस के नियम के अनुसार, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की चालकता धन आयन तथा ऋण आयन के मोलर चालकता, यानी मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो उसे क्या कहते हैं? कोल राउस का नियम कहते हैं। क्या सबको कोल राउस का नियम क्लियर है? बताएंगे आप लोग, क्या सबको कोल राउस का नियम क्लियर है? आगे बढ़ा जाए वीडियो में। तो देखिए हम बढ़ने वाले हैं आगे। अब थोड़ा सा अब पढ़ेंगे कोल राउस के नियम पर मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता कैसे टूटती है। फिर पढ़ेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल। हम क्या पढ़ेंगे? इस पर आधारित न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए कोल राउस के माध्यम से, कोल राउस से मोलर चालकता। ठीक है, और इधर लिखेंगे कोल राउस से तुल्यांक की चालकता कैसे टूटती है। फिर प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, कोल राउस से तुल्यांक की चालकता। ठीक है, अब देखिए मान लो यहाँ पे दिया है CaCl2, ये तोड़ना आपको आना चाहिए। मोलर चालकता को लिम्डा m से इन्फिनाइट से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? लिम्डा m से इन्फिनाइट। देखो जब ये टूटेगा तो दोनों तरफ मोलर चालकता आएगा, तो क्या आएगा? लिम्डा m से इन्फिनाइट और Ca2 प्लस आयन प्लस लिम्डा m से इन्फिनाइट Cl माइनस आयन। कुछ ये इस प्रकार से टूटता है, और इसका जो 2 है यहाँ पे, या यहाँ पे लग जाता है। कहाँ पे लग जाता है? शुरू में 2 लग जाता है, और 2 प्लस आयन टूटता है। इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिम्डा m से इन्फिनाइट AlCl3, ये किस में टूटेगा? देखिए यहाँ पे टूटेगा लिम्डा m से इन्फिनाइट और Al3 प्लस आयन में टूटेगा, प्लस 3, देखिए 3 यहाँ पे शुरू में लग जाएगा, और लिम्डा m से इन्फिनाइट Cl माइनस आयन। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे टूटता है ये? देखो सिर्फ हमको टूटने से मतलब टूटने वाला तो आपको पता होना चाहिए।
मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो ये 3 होता है वो वाला यहाँ पे उसके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 था, हमने इसको सामने लिख दिया। यहाँ पे 2 था, इसको हमने सामने इसके लिख दिया। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे तो इसको लेमडा EQ से लिखते हैं, लेमडा EQ से इनफाइनाइट CaCl2 टूटेगा। देखिए तब ये किस में टूटता है, ये बटे के रूप में आ जाता है, लेकिन स्वयं में नहीं, दूसरे में। जो ये वाला 2 है इसके पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे लेमडा EQ से इनफाइनाइट। अब देखिए ये वाला बटे यहाँ पे आएगा तो बटे में 1/2, इसका क्या लग जाएगा Ca2 प्लस, और Cl क्या हो जाएगा Cl लेमडा EQ है से इनफाइनाइट Cl माइनस है। अब देखो आप बोलेगे यहाँ पे बटे क्यों लिखा, क्योंकि Ca के पास कोई संख्या नहीं थी, एक थी, यहाँ पे 1/1 हम लिख सकते, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखेंगे अगला Al2SO4 ठीक है, लेमडा EQ से इनफाइनाइट करना है हमको। तब क्या करेंगे, मैंने बताया कि इसमें उल्टा होता है, इसकी वाली घात इसमें आ जाती है और उसकी वाली घात उसमें चली जाती है। ठीक है, तो देखेंगे इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 लेमडा EQ से इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा Al3 प्लस आयन। अब देखिए इसकी वाली घात यहाँ पे आ गई और इसका वाला इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 SO4 2 माइनस आयन। कुछ इस प्रकार से टूटता है। अगर टूटना सबको समझ में आ गया है तो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सबको समझ में वो आ जाएगा। क्या होगा, न्यूमेरिकल फिर सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल अपने, इसको देख लेंगे फिर से। यहाँ पे अगर समझ में ना आए वीडियो फिर से रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसानी तरीके से, उसमें कुछ हार्ड है नहीं। यहाँ वाला 2 उसके सामने लग जाता है, और यहाँ वाली जो संख्या होती है उसके अपोजिट में 1/, के रूप में लगती है, यानी बटे के रूप में लगती है। बस 2 पॉइंट है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे हम, इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पे है Al3 प्लस आयन तथा SO4 2 माइनस आयन की तुल्यांकी चालकता की अनंतता पर चालकता क्रमशः कितनी दी हुई है, 190 प्यारे बच्चों, कुछ अर्जेंट काम पर जाने के कारण मैं आज की लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ कारण फिर पूरी लेक्चर नहीं हो पाएगा, इसका न्यूमेरिकल हम दूसरे लेक्चर में रख लेंगे। तो आप सभी लोग इस थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, जितना पढ़ा पढ़ लीजिए, आगे लेक्चर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है।